दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ट्रिंगल क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन के बारे में वन बाय वन आपसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि ट्रिंगल होता क्या है, ठीक है, और ट्रिंगल कैसे बनाया जाता है और ट्रिंगल किससे किससे मिलके बनता है। तो हम वन बाय वन आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और हम कुछ ड्रॉ करके बताएंगे, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो हम पहले ये बात करेंगे ट्रिंगल बनता कैसे है। ट्रिंगल 3 पॉइंट से बनता है। अब वो पॉइंट कैसे होने चाहिए, वो 3 पॉइंट कोलिनियर पॉइंट होंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट, क्योंकि पॉइंट पढ़ा दिया। अब पॉइंट का यूज़ यहाँ देखो, पॉइंट पहली बात हो गई यूज़, मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री का जो ओरिजिन पॉइंट होता है वो पॉइंट से होता है। ठीक है, तो वो पॉइंट, इसके बाद फिर लाइन, इसके बाद फिर एंगल, अब तीनों का मिक्सअप ट्रिंगल होता है। तो देखिए कैसे बनता है। 3 असंरेखीय बिंदुओं को 3 रेखाखंडों द्वारा आपस में जोड़ने पर बंद आकृति का निर्माण होता है। वही बंद आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। देखिए अब इस चीज़ को मैं आपको ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि डायग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। 3 असंरेखीय बिंदु हो गए। असंरेखीय बिंदु क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में उपस्थित ना होकर अलग अलग लाइनों में उपस्थित। ठीक है, असंरेखीय बिंदु हो गए जो कि आपको पढ़ा चुके हैं। अब 3 असंरेखीय बिंदुओं को आपस में 3 रेखाखंडों द्वारा जोड़ने पर, रेखाखंड क्या होता है ये भी बता दिया आपको, 3 रेखाखंडों द्वारा आपस में जोड़ने पर, मान लो कि हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, 3 असंरेखीय बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर ये हो गया। ठीक है, देखिए 3 असंरेखीय बिंदु हमारे थे, माना कि हमारा बिंदु A B C थे। इनको आपस में जोड़ने पर एक बंद आकृति का निर्माण होता है। वही आकृति हमारी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ये वर्टेक्स A B C वर्टेक्स होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C, और 3 साइडें A B B C C है। ठीक है, ये हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे शब्दों में ट्रिंगल। इफ हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ज्वाइन बाय द यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन, बाय द यूज ऑफ स्ट्रेट लाइन या बाय द यूज ऑफ लाइन सेगमेंट, मेक अ कंप्लीट फिगर दैट नोन एज अ ट्रिंगल। इस प्रकार से ट्रिंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रिंगल हमारा ABC, एक क्या है हमारा ट्रिंगल हो गया। अब इस ट्रिंगल में 3 वर्टेक्स की बात करा जाए, वर्टेक्स कौन कौन से हो जाएंगे, वर्टेक्स A हो जाएगा, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। अब हम बात करें एंगल की, एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल A जो कि ये है, एंगल B जो कि ये है, एंगल C जो कि ये रहा। ठीक, एंगल C। अब हम बात करते हैं साइड की, साइड कौन कौन सी हो जाएगी, AB हो जाएगी, BC हो जाएगी और CA। ये हमारे 3 ट्रिंगल के साइड होंगे और 3 एंगल होंगे और 3 वर्टेक्स होंगे। ठीक है, वैसे बेसिकली ट्रिंगल के 6 डायमेंशंस मानी जाती हैं, 3 साइडें और 3 एंगल। ठीक है, वर्टेक्स मैंने आपको बता दिया, जो पॉइंट जो होते हैं इनको वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये भी ट्रिंगल बनेगा कैसे, अगर हमको 3 साइडें दे रखी गई हो तो 3 साइडों का कैसे हम कहेंगे कि ये ट्रिंगल की तीनों साइडें हैं, या तो हम 3 साइडों का यूज़ करके एक ट्रिंगल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, उसकी हम बात करते हैं। तो त्रिभुज की किन्हीं भी 2 साइडों को आपस में जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए और साथ में उन्हीं 2 भुजाओं को आपस में माइनस करने पे वो तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पे 2 साइडें मैंने ले लिया, A प्लस B, वो बड़ा होना चाहिए, किससे होना चाहिए, जो रिमेनिंग थर्ड साइड है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को घटाना, ये पहले स्टेटमेंट हो गई और दूसरी कंडीशन, दोनों एक ही साथ अप्लाई होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे हमारा कथन सत्य है, नहीं तो गलत माना जाएगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कथन। अब देखो मैंने बोला इन्हीं दो को माइनस करने पे, इन दोनों को माइनस करने पे, ये सॉरी इनको दोनों को माइनस करने पे ये छोटा हो जाना चाहिए थर्ड साइड से, C से। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 3 साइडें हमको ट्रिंगल की दे रखी हों तो उनमें ये चेक करके हम पहले चेक कर लेते हैं कि वो ट्रिंगल की साइडें होंगी कि नहीं होंगी। तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आसानी से निकालेंगे। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप AB को इधर ही लें, आप AC को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी 2 साइडों को उठाइएगा, पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक ही साथ में। देखिए हम बताते हैं एक एग्जाम्पल लेके, मैंने बोला कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसी क्वेश्चन जैसे हमने बना रखा है, मैंने बोला ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम B ले लिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद इसको ले लिया
3 सेंटीमीटर, ठीक है। सी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि इससे ट्रिंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि पहले दो साइड जो दे रखी हैं तो किसी भी दो को जोड़ ले, जैसे हमने ए लिया है तो इसी को लिखो। अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं। ए को लिया, ए कितना दे रखा 5, बी कितना दे रखा हमारा 4 दे रखा है, और वो अब देखिए वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड से। थर्ड साइड क्या है, सी, यानी कि 3 है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 9, ये ग्रेटर है 3 से, ये कथन तो हमारा ट्रू हो गया है, इसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसके विपरीत हम बात करेंगे ये वाली बात की, इसी को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 4 माइनस करेंगे, वो थर्ड साइड से छोटी होनी चाहिए, मतलब 3 से छोटी होनी चाहिए। देखिए माइनस करने पे कितना आ रहा है हमारा, इसको माइनस किया तो ये आ गया 1 आ गया, जो कि 3 से छोटी है। इस कंडीशन को भी इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो हम कह देंगे कि ये जो ट्रिंगल की जो तीनों साइडें दे रखी हैं इनसे हम ट्रिंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब बना दिए ट्रिंगल, तो आप ये बता दिए कि हाँ ये तीनों साइडें अगर दे रखी हैं तो उन दो साइडों को लेकर हम तीसरी साइड से रिलेशन निकाल के हम चेक कर लेते हैं, और हम बता देंगे कि तीनों के ट्रिंगल के साइडें होंगी कि या नहीं होंगी। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए बराबर आपको दे रखा है ए, बी बराबर दे रखा है आपको 5 और सी बराबर दे रखा है आपको 6। ये सारे यहाँ पे ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा समझने में आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। देखिए अब हमने बोला कि अब इन्हीं भी दो साइडों को आप प्लस कर दीजिए। देखिए अब यहीं पे इसी को हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट और ये सेकंड, इसी को हम आपको यहाँ पे सोल्व करके बता रहे हैं, इसकी वैल्यू रख के ए बी सी की। अब मान लो कि हमारे ट्रिंगल की 3 साइडें दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है, आप जो भी मान लीजिए। तो कथन को अब इसमें हम रख कर देखते हैं। देखिए ए बी कितना मतलब दे रखा है 6 + 5, ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, थर्ड साइड मतलब 1 है, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये 11 हो गया जो कि 1 से ग्रेटर है, ये इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब हम अगली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए 6 - 5 ये किससे, ये 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। देखिए ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये तो बराबर हो गया, ये तो दोनों बराबर हो गए। इसने कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या, कंडीशन को सेटिस्फाई इसने नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 3 साइडें दे रखी हों और हमको इसमें निकालना हो कि बताइए ट्रिंगल की साइडें होंगी कि नहीं होंगी, तो हम इस फार्मूले में रख के देख लिए। इसने पहले कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर दिया था, पर सेकंड वाले कंडीशन को इसने सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, ठीक है। तो हम कह देंगे कि इसने इसको सेटिस्फाई किया है, पर इसको कर दिया इसने सेटिस्फाई, पर इसको नहीं किया। तो हम ये कह देंगे कि ये ट्रिंगल की तीनों साइडें नहीं होंगी। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि ट्रिंगल बनता कैसे है और किससे किससे बनता है और कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। वर्टेक्स, एंगल, साइड और 3 साइडें दे रखे हो, तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये ट्रिंगल की साइडें होंगी, इससे ट्रिंगल बनाया जा सकता कि नहीं। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिंगल होता क्या है, अगर हम क्लासिफिकेशन ट्रिंगल को क्लासीफाई करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रिंगल, इज बेस्ड ऑन साइड और सेकंड इज बेस्ड ऑन एंगल। अब बेस्ड ऑन साइड क्या होता है, बेस्ड ऑन साइड क्या होता है, इन पे 3 प्रकार के ट्रिंगल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रिंगल, आइसोस्केलस ट्रिंगल और स्केलेन ट्रिंगल। और बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे ट्रिंगल कितने प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे एंगल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। हमने ट्रिंगल को 2 प्रकार से क्लासीफाई किया। पहला बेस्ड ऑन एंगल, बेस्ड ऑन एंगल इधर है, बेस्ड ऑन साइड इधर है, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता हूँ मैं भी, ठीक है। बेस्ड ऑन साइड पे 3 प्रकार के ट्रिंगल होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल के बेस पे भी 3 प्रकार के ट्रिंगल होते हैं। पहले हम बेस्ड ऑन एंगल डिस्कस करते हैं, इसके बाद आपको साइड के बारे में बताते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आएगी, इसलिए इसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेस्ड ऑन एंगल कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा होता है राइट एंगल, तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल ट्रिंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वह ट्रिंगल हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिगर में दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एंगल ए ये दे रखा है, एंगल ए
ये है एंगल बी, ये है और एंगल सी है, ठीक है। ये तो अब तीनों एंगल जो होंगे ना, यहाँ पे हम कोणों के आधार पे बता रहे हैं, तो कोण को आपको देख के बताना है, यानी कि आपको एंगल देख के ये बताना है कि ट्रायंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो अब हम एंगल देख के बताएंगे। देखिए जो एंगल यहाँ पे ए एंगल होगा ना, एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और एंगल बी भी आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, डिग्री है, ठीक है। और एंगल सी भी आपका 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इफ़ है वह, इसलिए मैंने कहा कि इफ़ है वह ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री दैट नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आई होप कि आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की डेफिनेशन, इफ़ है वह वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री ऑफ द ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो वह ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये अब हम बात करते हैं ये दोनों एंगल का क्राइटेरिया कितना हो जाएगा। और अगर हमने बोला एंगल बी, मैंने बोला ट्रायंगल ए बी सी, एक क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज है। तो अब हम बात कर सकते हैं कि एंगल बी हमारा यहाँ पर, तो हमको पता ही है एंगल बी बराबर 90 डिग्री हमने बना रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। तो एंगल ए अगर बी 90 डिग्री है तो ये एंगल ए और एंगल सी का क्राइटेरिया कितना होगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी का क्राइटेरिया जो होगा वो देखो, एंगल ए का क्राइटेरिया होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये है तो हम कह देंगे कि ये एंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हो जाएगा, ठीक है। और हम बात कर देंगे एंगल बी की क्राइटेरिया कितना हो जाएगा, उसको बोल देंगे भैया 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया होना चाहिए दो एंगल का रिमेनिंग। और एंगल बी 90 डिग्री है तो ये दो एंगल का जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। एंगल बी भी 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इफ हैव वन एंगल ऑफ द ट्रायंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री दैट नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। देखिए कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार मैंने बोला ऐसा एंगल, ऐसी त्रिभुज का एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो वैसा हमारा वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा, वो ट्रायंगल हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मतलब अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है वो हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जो कि ABC हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो ये हमारा ABC ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABC ये जो ट्रायंगल हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूस, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मतलब ये एंगल का साइन है ट्रायंगल, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोस्केलेन ट्रायंगल और थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल के अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो। अब हम वन बाय वन इस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हम भुजाओं के आधार बताएंगे। यहाँ पे हमने एंगल के बेस बताया था, तो यहाँ पे आपको साइड के बारे में तो कुछ बताया नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे हम भुजाओं के आधार बताएंगे, यानी कि यहाँ पे आपको साइड के बारे में बताया जाएगा। जो ट्रायंगल दिया रहेगा ना, ट्रायंगल को साइड को देख के बताएंगे, साइड को देख के पहचानेंगे कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है। कैसे पहचानते हैं, देखिए पहचानना बताते हैं आपको। ABC हमारे क्या है, ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज है। ABC हमारा क्या है, एक प्रकार का त्रिभुज है। अब त्रिभुज कौन सा है, अब यहाँ पे क्लासीफाई कर देते, देखो बता देता है कौन सा है। यदि त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में
बराबर हो। यानी कि मैं अगर यहाँ कहूँ कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी ए के, तो हम कह देंगे कि यह कंडीशन जिस ट्रेंगल में पाया जाएगा वह ट्रेंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, वह ट्रेंगल हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल। अब डेफिनेशन की बात करें, त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, या तो ऐसे कहते हैं त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सारे भुजाएं आपस में बराबर हो। सारे भुजाएं मतलब 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि 4-5 भुजाएं आप बोल दो तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज में सिर्फ 3 ही साइडें होती है, 3 एंगल होते हैं, जो कि आपको मैं ट्रेंगल के स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेंगल फिर से आपको बता देता हूँ कि देखो, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल, इफ हैव ऑल साइड्स इक्वल ऑफ द ट्रेंगल दैट नोन एज इक्विलेटरल ट्रेंगल। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों या सभी भुजाएं आपस में बराबर हों, तो वह हम कह सकते हैं कि कह देंगे कि हमारा त्रिभुज कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल होगा, जो कि ये इक्विलेटरल ट्रेंगल हमने ABC हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल प्रॉपर्टी होती है जो कि मैं आपको अभी ये बता देता हूँ कि त्रिभुज के अगर 3 भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर हो जाता है। अगर त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के 2 कोण भी बराबर हो जाएंगे, दोनों एंगल अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड, अगर मैंने बोला कि ये ट्रेंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रेंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रेंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रेंगल में इनके अपोजिट साइड्स भी, अपोजिट एंगल भी बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ ए बी के सामने ए पी के अपोजिट जो एंगल होगा हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल, और इसके ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा। तो मतलब ये तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो गए हैं। अब बराबर हो गए मतलब अब हम यहाँ से डिग्री भी बता सकते हैं। अगर तीनों एंगल आपस में बराबर हो, बताओ कितने डिग्री का होगा, तो डिग्री भी कैसे बता सकते हैं, देखो तो यहाँ पे मैंने बोला इसको एंगल एक्स, ये भी एक्स और ये भी एक्स। अब हमको ट्रेंगल की एक प्रॉपर्टी कहती है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रेंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेंगल की, जो कि मैं आपको जब ट्रेंगल पढ़ाऊंगा उसके बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तब वहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। बट अभी यहाँ मैं बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर वो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। उसी के कारण मैं निकाल सकता हूँ कि यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, ये सारे एंगल। अगर मैंने बोला एक एंगल ज्ञात हो गया तो हम बता सकते हैं तीनों एंगल वही डिग्री होंगे। तो कैसे निकाला जाएगा वो देखिए, मैंने बोला तीनों एंगल को जोड़ दो, एक्स एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स, मतलब ये एक्स डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर हो जाएगा। मैंने बोला ये जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3x जोड़ा, एक्स जोड़ा 3x हुआ, इसको 180 डिग्री बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 60 डिग्री। मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अगर हम कहें कि इक्विलेटरल जो ट्रेंगल होता है ना, उसके एंगल कितने कितने डिग्री होते हैं आप बता सकते हो, तो बोल देना हाँ हम बता सकते हैं। ये देखो हमने निकाल रखा कैसे आया, तो बोल देना कि 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। सारे जो एंगल होंगे कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। मतलब इस ट्रेंगल के तीनों एंगल जो होंगे 60 डिग्री होंगे। आपको कोई पूछे बताओ इक्विलेटरल ट्रेंगल आपको पता है, तो बोल देना हाँ पता है। वो लोग वो पूछेंगे कि बताइए कि कितने कितने डिग्री होते हैं प्रत्येक एंगल, तो आप ये मत कहिए कि वो तो ट्रेंगल के बेस पे होते हैं, आप ये बता दीजिए सीधा 60 डिग्री कैसे होता है। क्योंकि जब भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के, उनके जो अपोजिट साइड होंगे ना, उनके अपोजिट जो एंगल होंगे, साइड के अपोजिट जो एंगल होंगे ना, वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर 2 साइड बराबर हैं तो 2 एंगल बराबर हो जाएंगे, 3 साइड बराबर है तो 3 एंगल बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं आपस में बराबर हों वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इफ हैव 2 साइड्स आर इक्वल ऑफ द ट्रेंगल दैट नोन एज आइसोसेलेस ट्रेंगल। यानी कि यदि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर हों तो कह देंगे कि वो त्रिभुज हमारा कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ए बी, मैं यहाँ पे बोला कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है, बट बी सी यहाँ बराबर नहीं है। दोनों को, ये दोनों आपस में बराबर हैं बट ये दो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जहाँ लागू होगा तो कह देंगे हमारा आइसोसेलेस ट्रेंगल है। 70 डिग्री होगा तो कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल अगर 70 डिग्री दे रखा है तो ये 70 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, हमको पता है कि अपोजिट साइड्स
जब बराबर हैं तो फिर उनके अपोजिट्स एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके सामने का ये एंगल, इसके सामने का ये एंगल, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, अगर एक एंगल दे रखा है ना तो आप दूसरा एंगल आसानी से बता सकते हो। ठीक है, बट आप ये एंगल क्लासीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मतलब ये एंगल दे ही नहीं रखे हैं तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दो एंगल आपको पता होगा तो इसके बाद आप ये एंगल बता सकते हो। जब तक ये नहीं पता होंगे तब तक आप ये नहीं बता सकते हो। ठीक है, या तो ये पता है तो फिर आप ये दोनों बता सकते हो। स्केलियन ट्रायंगल वह ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ही नहीं हो। ठीक है, कोई कहीं पे भी जाए हमसे उससे मतलब ना, वही वाला काम यहाँ पे भी हो जाता भाई। कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा। मैंने बोला कि ए बी सी, यहाँ तीनों साइड, तीनों ट्रायंगल मैंने बोला कि एक साइड है, ये तीनों डिफरेंट साइडें हैं। मतलब यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी या सी, ये जो भी बोल दो। ठीक है, ए बी बराबर नहीं होंगे बी सी के और बी सी बराबर नहीं होगा ए सी के, या तो बोल दो आप ए बी नॉट इक्वल टू ए सी, ये सब बोल दोगे तो सब बातें अपने आप में ही संतुष्ट है एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, वो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या से कहला जाएगा, स्केलियन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसी के साथ में हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल पे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। जैसे भी हो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा समझाना, और कोई सुधार की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल सुधार की जाएगी, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।